नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में परिवार की भूमिका, रोल ऑफ फैमिली इन स्पेशल नीड चिल्ड्रेन के बारे में अध्ययन करेंगे। यहां से आपके DLED, B.Ed सेमेस्टर और अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में परिवार की भूमिका, इसको जानने से पहले 1 मिनट हम लोग समझ लेते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन कौन से होते हैं। देखिए मित्रों, बालक 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य बालक होते हैं, एक विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं। देखिए मित्रों, जो सामान्य बालक होते हैं वह शारीरिक मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ बालक होते हैं, एकदम फिट बालक होते हैं। और मित्रों, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं, यह 2-3 कैटेगरी होती है। एक बालक होता है जो बिल्कुल प्रतिभाशाली बालक होता है, वह विशिष्ट बालक होता है। और एक बालक होता है जो बिल्कुल मंदबुद्धि का बालक होता है, वह विशिष्ट बालक होता है। और दोस्तों, ऐसे बालक होते हैं जो दिव्यांग बालक होते हैं, विकलांग बालक होते हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं, मानसिक रूप से अत्यधिक पिछड़े हुए बालक होते हैं। ऐसे बालक विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं। 1 मिनट मित्रों, और हम आपको बता दें, जो समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक और दोस्तों सामान्य बालक, तीनों बालकों को एक साथ मिलाकर शिक्षा दी जाती है। और दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा होती है, इसमें जो विकलांग बालक होते हैं वह जो कम अपाहिज बालक होते हैं, कम विकलांग बालक होते हैं, ऐसे ही बालकों को लिया जाता है। जैसे कि मित्रों, जब बालक पूर्ण रूप से अंधा है, पूर्ण रूप से बहरा है, तो उसे समावेशी शिक्षा के तहत शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन मित्रों, जो शारीरिक मानसिक रूप से कम अंधा है, कम बहरा है, तो उसे समावेशी शिक्षा के तहत शिक्षा दी जा सकती थी। यह मित्रों दोस्तों आपका है समावेशी शिक्षा। लेकिन मित्रों, यदि विशिष्ट शिक्षा की बात करें, जो विशिष्ट शिक्षा होती है उसमें विशिष्ट बच्चे होते हैं। विशिष्ट बच्चों को मैंने आपको पीछे बताया कि विशिष्ट बच्चे वे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल प्रतिभाशाली बालक होते हैं, या ऐसे बालक होते हैं जो शारीरिक मानसिक रूप से बिल्कुल पिछड़े बालक होते हैं, या विकलांग दिव्यांग बालक होते हैं अधिकतर। तो यह विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की भी आवश्यकता पड़ती है। अब मित्रों, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में परिवार की क्या भूमिका होती है। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, बच्चों का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो मित्रों देखिए, बच्चों का पालन पोषण प्रायः परिवार में ही होता है। भारत में तो बच्चों के पोषण का एकमात्र साधन परिवार ही होता है। पोषण संस्थान के रूप में परिवार बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और रोगग्रस्त होने पर उनका इलाज करते हैं। शिक्षा के अभिकरण के रूप में ही बच्चों को ऐसे नियमित जीवन व्यतीत करने का प्रशिक्षण देते हैं जो स्वास्थ्य लाभ तथा उनकी रक्षा के लिए आवश्यक होता है। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण कर समय पर उठना, खड़ा होना तथा चलना, समय पर निद्रा लेना आदि सीखते हैं। इनसे उनका शारीरिक विकास होता है। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें बच्चों का शारीरिक विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है, तो जो बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण की जिम्मेदारी परिवार पर होती है। तो मित्रों, जो बच्चे होते हैं वह पोषण का क्या होते हैं, एकमात्र साधन होते हैं, किसका, परिवार का। अब मित्रों, जो बच्चे होते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है, परिवार ही करता है। उनकी देखरेख कौन करता है, घर पर परिवार ही करता है। यदि कोई बच्चा रोगग्रस्त हो गया तो उसका इलाज कौन करता है, तो परिवार ही करते हैं, परिवार के ही सदस्य करते हैं। माता परिवार में कौन कौन आते हैं, माता पिता आते हैं और अधिकतर और सारे लोग आते हैं। तो दोस्तों, यह शिक्षा की भी व्यवस्था कौन करते हैं, शिक्षा की भी व्यवस्था आपके परिवार करते हैं। और दोस्तों, परिवार से ही बच्चा अधिकतर सीखता है, जैसे कि समय पर उठना, समय पर काम करना, समय पर निद्रा लेना, समय पर सोना। दोस्तों, ये सभी परिवार, ये सब क्या होते हैं, बच्चे परिवार से ही सीखते हैं। जो परिवार होता है यह शिक्षा का अनौपचारिक साधन का एक अभिकरण होता है। और दोस्तों, बच्चों का जो शारीरिक विकास का पूरी जिम्मेदारी किस पर होती है, परिवार पर अधिकतर होती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, परिवार में ही बात कर रहे हैं, बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास की बात करें तो दूसरा पॉइंट आपका है मानसिक विकास का अभिकरण, एजेंसी ऑफ मेंटल डेवलपमेंट में परिवार की क्या भूमिका है। देखिए मित्रों, प्रत्येक बच्चा कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है। इन्हीं शक्तियों के आधार पर उसका विकास होता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में रखकर इंद्रिया अनुभव कराया जाए। इस अनुभव के आधार पर उसमें जो बातें जानने की उत्कंठा हो, उसका उचित समय उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया जाए। फिर उन्हें अभिव्यक्ति के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाए।
मानसिक विकास की ओर यह सबसे पहला पग होता है। परिवार में बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में अवलोकन करने, प्रत्येक नई बात को जानने, आपसी जिज्ञासा शांत करने तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए माता पिता का प्यार भरा वातावरण मिलता है। अभिव्यक्ति के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इस भाषा को बच्चे परिवार में ही सीखते हैं। बच्चे जन्म से कुछ दिन बाद ही अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण कर भाषा सीखना प्रारंभ कर देते हैं। यही कारण है कि बच्चे जिस भाषा परिवार में जन्म लेते हैं और पलते हैं, उसी की भाषा सीख जाते हैं। बच्चे के बौद्धिक विकास में पहेलियाँ तथा कहानियों का भी बड़ा हाथ होता है। हमारे भारतीय परिवारों में बूढ़ी दादी, नानी और अम्मा आदि का भी बड़ा महत्व होता है। हमारे भारतीय परिवारों में घर के वयस्क लोग बच्चों के अस्तर अनुकूल कहानियाँ सुनाकर उनकी कल्पना शक्ति विकसित करते हैं। पहेलियों द्वारा बच्चों का मानसिक व्यायाम करा जाता है। यह बात कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए कि शिक्षित परिवारों का शैक्षिक पर्यावरण बच्चों को उच्च मानसिक स्तर की ओर अग्रसर करने में बड़ा सहायक होता है, परंतु अशिक्षित परिवारों में इसकी सबकी आशा करना व्यर्थ है। उसमें रहकर बच्चे न शुद्ध भाषा सीखते हैं, न तर्कपूर्ण विचार करते हैं। यदि मित्रों हम लोग बात करें कि परिवार का मानसिक विकास में क्या हाथ होता है, क्या साधन होता है। मानसिक विकास की अभिकरण का मतलब होता है मित्रों साधन। तो मानसिक विकास के क्या अभिकरण होते हैं? देखिए मित्रों, यदि हम बात करें, जो बच्चा होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यह सर्वोत्तम कथन है दोस्तों बाल मनोविज्ञान का कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। देखिए मित्रों, जो बच्चा पैदा होता है, जो इस संसार में नन्हा शिशु आता है, वह जन्मजात शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। जन्मजात शक्तियाँ का मतलब ये नहीं है कि पैदा होती वह विसुम करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि मारपीट करना शुरू कर देता है। देखिए मित्रों, जो बच्चा पैदा होता है वह जन्मजात शक्तियाँ लेकर पैदा होता है, यानी कि वह अपने वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। देखिए मित्रों, जो माता पिता होते हैं उनके 50% गुण बच्चे के जीन्स में जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार बच्चा जो होता है वह जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है, लेकिन मित्रों उसके शक्तियों को निखारने के लिए, बालक के अंदर से निखारने के लिए समाज की आवश्यकता पड़ती है, शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और उसके जो शक्तियाँ, उसके जन्मजात जो शक्तियाँ हैं दोस्तों, उसके मानसिक विकास करने के लिए बाह्य अभिकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों इससे क्या क्या योगदान होता है, उसी योगदान के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए मित्रों, जो व्यक्ति है, जो बच्चा छोटा है, जो जन्मजात शक्तियाँ लेकर पैदा हुआ है, तो उसकी शक्तियों से उसे कैसे परिचित कराया जाए। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें इंद्रिय की, तो इंद्रियाँ 5 होती हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा होती है और जीभ होता है। देखिए मित्रों, इंद्रियों के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है कि बच्चे आँख के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, स्पर्श के द्वारा वह गर्म ठंडा का अनुभव करते हैं, और दोस्तों जीभ के द्वारा वह स्वाद का अनुभव करते हैं। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे अनुभव के द्वारा सीखते हैं। किस अनुभव के द्वारा सीखते हैं? इंद्रियों के अनुभव के द्वारा सीखते हैं। लेकिन इसकी जानकारी कौन कराता है? इसकी जानकारी परिवार के माध्यम से बच्चों को पता चलता है। जो छोटा बच्चा होता है, जो नन्हा शिशु होता है, तो मित्रों, और अधिकतर जो छोटा बच्चा होता है वह जब धीरे धीरे परिवार में जन्म लेता है, तो दोस्तों परिवार के वातावरण से प्रभावित होता है। यदि परिवार का वातावरण अच्छा है तो परिवार का जो बच्चा होगा उसका विकास तेजी से होगा। यदि परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है तो बालक का विकास तेजी से नहीं होगा। हाँ दोस्तों, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, जन्मजात शक्तियाँ लेकर पैदा होता है, लेकिन मित्रों उसके जन्मजात शक्तियों को निखारने की आवश्यकता पड़ती है। अब मित्रों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो बच्चा होता है, जिस समाज में, जिस परिवार में पैदा होता है, वहाँ की कुछ बोलचाल, अपनी भाषाएँ होती हैं। और दोस्तों वह जिस भाषा क्षेत्र में पलता बढ़ता है वह उसी भाषा को बोलता है जो नन्हा शिशु होता है, क्योंकि मित्रों उसका वातावरण पर अधिकतर प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों जो छोटा शिशु होता है, जो नन्हा शिशु होता है, वह अपने परिवार के समस्त क्रियाकलापों को देखता है, उसका अवलोकन करता है। और दोस्तों जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा शैशवावस्था में आ जाता है, 3-4 साल का आ जाता है, तो अधिकतर क्वेश्चन पूछता है, मम्मी यह क्यों है, कैसे है, क्या होता है, क्या करने के लिए है। तो दोस्तों बालक की जो जिज्ञासा होती है उसे शांत करने के लिए परिवार की, माता पिता की अत्यधिक उसका उत्तरदायित्व होता है कि बच्चों के क्वेश्चन का सही सही उत्तर प्रदान करे। और दोस्तों जो छोटा बच्चा होता है उसका नन्हेपन में अत्यधिक विकास होता है, उसके बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। आप
जो हमारे देश में अधिकतर जो दादी नानी हैं, जो अधिकतर बूढ़ी औरतें हैं, अधिकतर बच्चे उनके पास जाते हैं, उनसे कहानियाँ सुनते हैं। दोस्तों अधिकतर आपने जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग होंगे, आप छोटे बच्चों को शाम को क्या करते हैं, भेज देते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, दादी के पास चले जाइए, नानी के पास चले जाइए, आप उनको कहानियाँ बताएंगे। दोस्तों ये जो कहानियाँ सुनते हैं बच्चे, उन कहानियों को तो सच मान लेते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है वह शैशव अवस्था में होता है। शैशव अवस्था का बालक इतना जानकार नहीं होता है, तो दोस्तों वह कहानियों को सच मानता है और कल्पना बनाता है। दोस्तों जो छोटा बच्चा हो कैसा होता है, कल्पनाशील होता है और सभी वह बातों को सच मानता है। मूर्त अमूर्त बातों के अधिकतर अमूर्त चिंतन तो नहीं कर सकता जो छोटा बच्चा होता है, सभी बातों को सच मानता है। दोस्तों तो बालक के सृजनात्मक शक्ति का विकास करने के लिए जो दादी अम्मा होती हैं या कोई भी व्यक्ति हो जो उसे कहानियाँ सुनाती हैं, तो इससे क्या होता है, बालक का सृजनात्मक विकास होता है, चिंतन करने की क्षमता का विकास होता है, कल्पना करने की क्षमता का विकास होता है, प्रतीक प्रतिबिंब मस्तिष्क में बनाने की क्षमता का विकास होता है। और मानसिक पहेलियों के द्वारा क्या होता है दोस्तों, बालक का मानसिक व्यायाम होता है। अधिकतर बच्चों को छोटी छोटी पहेलियां दी जाती हैं या ऐसे ऐसे चित्र बनाए जाते हैं कि यह क्या है, इस चित्र को जोड़ने से क्या बनेगा। अधिकतर आप देखोगे चित्र होता है, चित्र में दो चित्र बना दिए जाते हैं, दो चित्र के बीच में क्या क्या अंतर है। किसी चित्र में कौवे का कान गायब कर दिया जाता है, किसी चित्र में पूरा कौवा दिखाया जाता है, किसी चित्र में कौवे का पैर गायब कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस पहेलियों के माध्यम से बालक का मानसिक विकास किया जाता है। अब मित्रों हम बात कर लेते हैं बालक के नैतिक विकास के अभिकरण के रूप में परिवार की क्या भूमिका होती है। तो एस एन एजेंसी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर हम बात करें नैतिक विकास के साधन के रूप में परिवार की भूमिका, तो ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चे कुछ मूल प्रवृत्तियाँ लेकर पैदा होते हैं। प्रारंभ में भी उनका व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके वे अपने व्यवहार में परिवर्तन तथा परिमार्जन करते हैं। जिस परिवार का जैसा चारित्रिक एवं नैतिक स्तर होता है, बच्चों पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जिन परिवारों के सदस्यों के बीच प्रेम, सहानुभूति और विश्वास आदि की भावना होती है, उन परिवारों के बच्चे प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का चारित्रिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आदर्श पारिवारिक पर्यावरण में बच्चों में उत्तम चरित्र के लिए आवश्यक अच्छी आदतें राष्ट्र के प्रति प्रेम के अस्थायी भाव बनते हैं। ऐसे परिवारों में बच्चे आज्ञा पालन, कर्तव्य पालन, सत्यता, ईमानदारी, दया, परोपकार और बलिदान जैसे उत्तम गुणों को ग्रहण करते हैं। जिन परिवारों का पर्यावरण धार्मिक होता है, उन परिवारों के बच्चों में जो चारित्रिक एवं नैतिकता की भावना का विकास होता है वह बहुत सुदृढ़ होता है। परिवारों का उच्च धार्मिक पर्यावरण बच्चों को सभ्य एवं विशिष्ट एवं शिष्ट बनाता है। यदि परिवारों का पर्यावरण दूषित होता है तो फिर उन परिवार के बच्चे भी दूषित बनते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नैतिक विकास का। यदि नैतिक विकास के साधन के रूप में परिवार की बात करें तो जिस प्रकार का परिवार का वातावरण होगा, जिस प्रकार का परिवार का पर्यावरण होगा, वैसा ही बच्चा सीखेगा, वैसा ही कार्य करेगा। यदि जो परिवार है, जो माता पिता है, जो उसका पास पड़ोस है, परिवार में जो लोग रह रहे हैं, चाहे एकल परिवार हो चाहे संयुक्त परिवार हो, तो जिस प्रकार की परिवार में क्रियाकलापें होती है बच्चे उन्हीं के द्वारा देखकर अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। यदि परिवार में सभी सदस्य लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, आपस में प्रेम सद्भाव से रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो बालक पर उसका अधिकतर प्रभाव पड़ता है। बालक भी अच्छे से रहेगा, वह प्रेम से एक दूसरे की सहायता करने के लिए कर्तव्य पालन, आज्ञा पालन, दया, ईमानदारी, परोपकार सब कुछ दोस्तों आपके परिवार से ही, माता पिता से ही, आपके परिवार के अन्य सदस्यों से, पास पड़ोस से ही सीखता है। यदि दोस्तों घर परिवार का वातावरण अच्छा नहीं होगा, चरित्र अच्छा नहीं होगा, तो बालक भी उसी चरित्र का बन जाएगा जिस चरित्र का आपके घर परिवार के लोग रहते हैं। यदि घर का चारित्रिक नैतिक स्वभाव अच्छा है तो बालक का भी चारित्रिक नैतिक स्वभाव अच्छा होगा। अब मित्रों हम बात कर रहे हैं परिवार का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट के रूप में क्या भूमिका होती है। एक परिवार सर्वप्रथम छोटा एवं मूलभूत सामाजिक समूह है। इस सामाजिक समूह के सामाजिक पर्यावरण में बच्चे प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं तथा इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं जहां वे एक दूसरों की सहायता करने सीखते हैं। उचित तथा अनुचित ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता का विकास भी परिवार से ही प्रारंभ होता है। परिवार के बच्चे एक दूसरे के साथ समायोजन करना सीखते हैं। बिना इन सब बातों को एक व्यक्ति सामाजिक नहीं बन सकता है।
परिवार में रहते हुए भी बच्चे अन्य सामाजिक समूहों से दूर नहीं रहते। 2 वर्ष की आयु होने पर घर से बाहर निकलकर खेलने कूदने लगते हैं। जिन घरों में जितनी अधिक सामाजिक भावना होती है, उन घरों में बच्चे उतने ही अधिक सामाजिकता की ओर बढ़ते हैं। अपनी अपनी संस्कृति तथा सभ्यता का ज्ञान बच्चे परिवारों से ही प्राप्त करते हैं। पारिवारिक जीवन के धार्मिक संस्कार भी बच्चों में सामाजिक गुण का विकास करते हैं। यदि मित्रों हम बात करें सामाजिक विकास का, सोशल डेवलपमेंट का, एक बच्चा का किस प्रकार होता है। देखिए मित्रों, जो आपका घर होता है, परिवार होता है, जो बालक का क्या होता है, सामाजिक समूह का मूलभूत इकाई होती है। मूलभूत इकाई के मतलब सबसे छोटी इकाई कौन होती है सामाजिकता की, तो परिवार होता है। जब परिवार के माध्यम से बच्चा जुड़ता है, जीवन में इस संसार में आता है, तो सबसे पहले परिवार से जुड़ता है। परिवार से जुड़ने के बाद दोस्तों जो उचित अनुचित जिस प्रकार का वातावरण होता है, तो परिवार के माध्यम से वह सीखता है। जब वो सीखने के बाद दोस्तों थोड़ा सा बड़ा बालक होता है, खेलने कूदने के लिए आपके पास पड़ोस के बच्चों से मिलता है, जाता है। जिस प्रकार जितना आपका बृहद परिवार होगा, जैसे पास पड़ोस होंगे दोस्तों, वह बच्चा की उतनी सामाजिकता की भावना बढ़ेगी और वह उतना सामाजिक बच्चा बनेगा। अब मित्रों हम बात कर लेते हैं भावात्मक विकास की। इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे का भावात्मक विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है। इसकी बात करें तो परिवार बच्चों के भावात्मक विकास का आधार है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों का पूर्ण स्नेह प्रदान करें ताकि उनमें भावात्मक संरक्षण की भावना का विकास हो। माता पिता को सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। उन्हें बच्चों की विभिन्न समस्याओं का उचित समाधान प्रदान करना चाहिए। बच्चों को यह अनुभव नहीं होने देना चाहिए कि उनकी अवहेलना होती है और वे अवांछित बच्चे हैं। माता पिता को परिवार में मैत्रीपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि भावनाएं सदा ग्रहण की जाती हैं, सिखाई नहीं जाती हैं। देखिए मित्रों, बालक का भावात्मक विकास करने के लिए परिवार में जो आपके माता पिता हैं इत्यादि लोग हैं, उनका यह कर्तव्य होता है कि जो नन्हा शिशु आपके जन्म लेता है घर परिवार में, जो छोटा बच्चा आता है, तो उसके सामने या दोस्तों परिवार का पूरा वातावरण वही इस प्रकार से होना चाहिए कि वे भावात्मक रूप से हो। यानी कि बच्चों की कोई भी कार्य कर रहा हो तो उसे इतना तेज न डांट दे कि बच्चा उस कार्य करने से हरदम हमेशा के लिए मना कर दे या उत्कंठा की भावना बालक ग्रसित हो जाए। जैसे कि मित्रों, बालक की किसी भी कार्य में बार बार अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तुम यह नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम बहुत शरारती हो, तुम बहुत ये करते हो, वो करते हो। इससे क्या होता है, इससे बालक कुंठा से ग्रसित हो जाता है। इससे उसका भावात्मक विकास नहीं हो पाता है। यदि दोस्तों माता पिता परिवार के अन्य सदस्य बच्चों से मित्रतापूर्वक रहते हैं तो बालक भी मित्रतापूर्वक होता है और उसी प्रकार की उसकी भावनाओं का विकास होता है। अब मित्रों हम लोग 6वां पॉइंट की बात करते हैं, नागरिक विकास, सिविक्स डेवलपमेंट। बच्चा उच्च नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुम्बनों और पिता के आलिंगनों से सीखता है। बच्चा परिवार से कई नागरिक गुणों को सीखता है। यह परिवार ही है जो बच्चों को अपने कर्तव्य एवं दायित्व को पहचानने और निभाने में सहायता प्रदान करता है। यह बच्चों में अनुशासन, सहयोग, सहनशीलता के गुणों को विकसित करता है। देखिए मित्रों, जो नागरिक विकास होता है तो बच्चा का नागरिक विकास कहाँ से होता है। बच्चा का नागरिक विकास आपके परिवार से ही होता है। सबसे पहले माता के चुम्बनों या पिता के आलिंगनों के द्वारा दोस्तों बच्चा यह सीखता है कि एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे के प्रति वह आकर्षित होता है। सबसे पहले बच्चे इस संवेग का विकास होता है, आकर्षित होता है। जिस प्रकार का परिवार का वातावरण होगा उस प्रकार के बच्चे सीखेंगे, वैसा ही कार्य करेंगे। तो मित्रों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।